हाँ तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फैक्ट फन टीवी में। आज मैं आपको वायरसेस के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जान के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वायरस छोटे प्राणी होते हैं? मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। वायरस ह्यूमंस और जानवरों में कुछ बीमारियों का कारण भी होते हैं। जीवित जीवों की तुलना में वे नहीं माने जाते क्योंकि वह अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और रेप्लिकेट और स्प्रेड करने के लिए भी उन्हें एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि वायरस सेल्स को हाईजैक कर लेता है। एक वायरस का काम सेल्स में संक्रमित होना होता है और उनकी मशीनरी को अधिक वायरसों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग करना होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत वायरस को होस्ट सेल से जोड़ने से होती है। यह जोड़ने की कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम तरीका होस्ट सेल की सतह पर रिसेप्टर के साथ वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करना होता है। एक बार जैसे ही होस्ट सेल से वायरस जुड़ता है, वह अपने जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए या तो आरएनए को सेल में इंजेक्ट करता है। वायरस की जेनेटिक मटेरियल फिर होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करती है और खुद को अपनी तरह से रेप्लिकेट करती है। यह रेप्लिकेशन होस्ट सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शरीर से प्रक्रिया उत्पन्न होती है जो बुखार, खांसी और थकान जैसे लक्षणों का कारण बनती है। मैं एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि वायरस कैसे काम करता है। यह है एक सेल जिसके ऊपर है ताला और वायरस आता है और इसके जो स्पाइक प्रोटीन है वो है चाबी। ये अपनी चाबी लगा के अपना डीएनए या आरएनए सेल में इंजेक्ट करता है और सेल को हाईजैक करके बोलता है कि मेरी कॉपीज बनाओ। और जब ये सेल वायरस की कॉपी बनाने की शुरुआत करता है, तब ये वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनाता है। ऐसे करके ये अपनी बड़ी सारी कॉपीज बना के अलग अलग सेल्स में जाता है और ऐसे ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता जाता है। जैसे ही वायरस रेप्लिकेट होता है, वह शरीर में फैलने लगता है, अधिक सेल्स में संक्रमित होता है और अधिक नुकसान पहुंचाता है। अंत में इम्यून सिस्टम, हमारा हीरो, वायरस से लड़ता है, इसके विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप करता है जो भविष्य में संक्रमण से बचाव कर सकता है। एक वायरल इन्फेक्शन की गंभीरता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें वायरस के प्रकार, इम्यून सिस्टम की शक्ति और संक्रमित व्यक्ति की संपूर्ण स्वास्थ्य सम्मिलित होते हैं। कुछ वायरस सामान्य होते हैं और केवल छोटे से लक्षणों का कारण होते हैं, जबकि दूसरे मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक उदाहरण में सामान्य ठंड का कारण कुछ विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं। ठंड में लक्षणों में आमतौर पर नाक बहना, गले में दर्द और खांसी शामिल होती है, यहाँ तक कि यह अनकंफर्टेबल होता है। ठंड कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरी ओर कुछ वायरस गंभीर बीमारी का कारण बनता है। एक उदाहरण में नॉर्मल कोल्ड कुछ विभिन्न प्रकार के वायरस से होता है। कोल्ड के लक्षणों में आमतौर पर नाक बहना, गले में दर्द और खांसी शामिल होती है, यहाँ तक कि ये बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। ठंड कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरी ओर कुछ वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं और मौत का कारण भी बन सकते हैं। एक ऐसा वायरस है जिसका नाम है एबोला, जो मानवों और अन्य प्राइमेट्स में गंभीर और अक्सर एबोला की बीमारी का कारण होता है।
एबोला शरीर के संपर्क होने से फैलता है और बुखार, उल्टी करना और खूनी बहाव जैसे लक्षणों का कारण बनता है। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। वायरल संक्रमण से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका वैक्सीन है। वैक्सीन इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करके एक स्पेसिफिक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने की विधि इम्यून सिस्टम को प्रदान करती है। यह कैसे काम करती है, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। हालांकि वैक्सीन के अलावा वायरस से बचने के कई अन्य तरीके होते हैं। इसमें हाथ धोना, बीमार व्यक्ति से दूर जाना, खांसी और छींक को कवर करना और बीमार होने पर घर पर रहना शामिल है। वायरस हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन वह कुछ अच्छा काम भी करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वायरस जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं और माइक्रोबियल जनसंख्या से संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरस में प्राणियों के बीच जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं जो डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन में योगदान देता है। वायरस कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्राणी होते हैं जो ह्यूमंस और जानवरों में कुछ बीमारियों का कारण होते हैं। वायरस कैसे काम करते हैं, इसे समझना स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन और अदर प्रिकॉशंस कैन रिड्यूस डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑफ वायरसेस। आइए जानते हैं वायरसेस के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं समुद्री जल के प्रति मिलीलीटर में 1 मिलियन वायरस कण होते हैं। फैक्ट नंबर 2, वायरस नाम लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पतला, तरल या जहर। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जो वायरस के ऊपर का प्रोटीन कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि वायरस आम जीवों की तुलना में ज़्यादा जल्दी इवॉल्व करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के डीएनए में 8% वायरस से आया है।